बारिश रुके तब तक नया छाता लेके आता हूँ। लेकिन अभी इसको कहाँ लेके जाऊँ दुकान में? एक्सचेंज में इसको फेंकू कहाँ? इधर रख देता हूँ, सफाई वाला लेके जाएगा। भिड़े, इधर इधर। क्या कर रहे हो ये भिड़े? भिड़े भाई क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो मतलब? छाते को फेंक रहा हूँ। एहसान फरामोश, छाते को फेंकते हुए शर्म नहीं आती? एहसान फरामोश? क्या बकवास कर रहे हो पोपटलाल? सच बोल रहा हूँ मैं। भिड़े, उस छाते को उठाओ। भिड़े भाई छातों को उठा लो। पोपट भाई हिले हुए, कहीं आपको भी नहीं हिला दें। भिड़े, क्या बोला मैंने, सुना नहीं तुमने? छाते को उठाओ। हाँ हाँ सुना भाई, उठाता हूँ। उठा रहे उठा रहे। वो हैंडल तुम्हें छाते का हिस्सा नहीं लग रहा? उठाओ उसे भी। उठा लिया बस। ये छाता बेजुबान है, इसलिए इस बेचारे पर तुम जुल्म करोगे, अन्याय करोगे। अन्याय जुल्म क्या बोल रहे हो पोपटलाल? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। मेरा दिमाग बिल्कुल ठिकाने पर है, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। अरे छाते को कोई कैसे फेंक सकता है? हाँ भाई। अरे भाई वो खराब हो गया था, टूट गया था, इसलिए फेंक दिया। कितने स्वार्थी हो तुम भिड़े, दुष्ट, पापी, निष्ठुर। जब तक छाते की जरूरत थी तब तक उसे संभाल कर रखा। अब जरूरत नहीं है तो फेंकने चले हो। अरे भाई, कल को अगर सोसाइटी में हम में से कोई बीमार पड़ेगा तो तुम बोलोगे कि अब इनकी भी जरूरत नहीं है सोसाइटी में, इन्हें सोसाइटी से उठाकर बाहर फेंक दो। देखो अब्दुल, देखो। हाँ देखा देखा। अरे भाई कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हो पोपटलाल? तुम भटक गए हो। भटक तुम गए हो, मैं नहीं। याद करो, इस छाते ने तुम्हारा कितना साथ दिया। सुख में, दुख में, बारिश हो या गर्मी, छाते ने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। याद करो, कुछ साल पहले बारिश का मौसम था, तुम्हारे पैर में मोच आई थी, इसी छाते के सहारे तुम सोसाइटी में चलकर आए थे। तुम्हें याद नहीं होगा, मुझे अच्छे से याद है। अरे देवा, ये छाता प्रेमी पोपट से बहस करना मतलब टूटे हुए छाते से खुद को बरसात से बचाने जितना मुश्किल है। पोपटलाल, आई एम रियली सॉरी। सॉरी मुझे नहीं, छाते को बोलो। हाँ भाई ठीक है छाते जी, आई एम रियली सॉरी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपकी वैल्यू समझ नहीं पाया। पोपटलाल, आज तुमने मुझे छाता ज्ञान दिया है। देखो भाई भिड़े, छाते को सॉरी बोल दिया ना, अभी बात खत्म। हाँ? चलो मैं चलता हूँ। अरे बाप रे, बारिश को भी अभी आना था। जाओ भाई जाओ भिड़े, अब घर जाओ। हाँ भाई जा रहा हूँ। बरसात को भी अभी आना था। देखो भाई देखो अब्दुल, देखो इसे। भिड़े, टूटा ही सही, लेकिन ये छाता ही है जो बारिश में तुम्हें काम आएगा, भीगने से बचाएगा। लेकिन भिड़े, इस वक्त तुम्हारा और कोई साथ नहीं दे रहा है, ये टूटा हुआ छाता ही साथ दे रहा है। हाँ भाई हाँ। एक मिनट, इसे कैसे भूल सकते हो? अब जाओ। रास्ते में जो कोई भी मिले उसे छाते के बारे में मैंने तुम्हें जो अमूल्य ज्ञान दिया है बताना उसके बारे में, और हाँ, अपने स्टूडेंट्स को भी बताना छाते के महत्व के बारे में। अब जाओ, ऑल द बेस्ट। अब्दुल, मेरा छाता एकदम इज्जत के साथ अपनी जगह पर है। वेरी गुड। छाते की इज्जत करना कभी कैंसिल मत करना मेरे दोस्त। एक मिनट। हेलो। हाँ दी भाई। अच्छा दो मिनट होने। बारिश भी बंद हो गई। पोपट भाई 2 मिनट के लिए मेरी दुकान संभालोगे? हाथी भाई को ब्रेड देकर आता हूँ मैं। हाँ, ओ मेरा छाता भी है ना। हाँ। जाओ भाई जाओ। थैंक यू। जल्दी आना भाई। हाँ।
बारिश भी बहुत चालू है, कभी भी चालू हो जाती है। जेठा भाई। हाँ अब्दुल। अरे जेठा भाई एक मिनट प्लीज जरा आइए ना, ये आइए। क्या हुआ? जेठा भाई आपके छाते में मुझे दुकान तक लिफ्ट मिलेगी? अरे क्यों नहीं भाई, रोज मैं अकेला दुकान तक जाता हूँ। आज तो साथ में रहेगा, कंपनी मिलेगी, बातें करते करते पहुँच जाएंगे और रिक्शा का भाड़ा भी आधा आधा बांट लेंगे। अरे जेठा भाई मुझे अपनी दुकान पे जाना है, आपकी दुकान पे नहीं। अरे भाई तू अपनी दुकान में तो रोज जाता है, आज चल ले मेरी दुकान पे। हाँ? मजा कर रहा हूँ, आजा आजा आजा। थैंक यू थैंक यू। जेठा भाई हाँ मैंने सुना था कि आप अपने ही गोदाम में बंद हो गए थे। अरे छोड़ना भाई, रात गई बात गई भाई। नहीं मैंने ऐसा सुना था ये। भाई ये बात अभी बंद कर वरना छाते के बाहर निकाल दूंगा। जेठा भाई सॉरी सॉरी। आजा। दुकान तो वहाँ पर है मेरी। अरे भाई वो मेहता साहब को कुछ चाहिए था, जरा बेल मार के पूछ ले क्या चाहिए हो। अच्छा हाँ। बबीता जी गुड मॉर्निंग। हाय गुड आफ्टरनून जेठा जी। ओ अच्छा, हाँ गुड गुड आफ्टरनून। हैप्पी मानसून। मॉनसून। वो बारिश के सीजन को क्या बोलते हैं? मॉनसून। यू आर राइट। हैप्पी मॉनसून टू यू टू। हैप्पी हैप्पी मानसून मानसून हैप्पी। या। एक बात बोलूं बबीता जी, जी ये बारिश के टाइम में अपना जो ये सफेद ड्रेस पहना है, इसमें आप एकदम वो कड़कती फड़कती बिजली लग रहे। आप भी ना जेठा जी, बट थैंक यू सो मच। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ एक्चुअली मुझे अय्यर को एक फैमिली फंक्शन में जाना है। अय्यर ऑफिस के लिए ऑलरेडी निकल चुका है, वो वहाँ पे एक फाइल देके डायरेक्टली वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। बस मुझे यहाँ से ऑटो में जाना था और देखो ये बारिश शुरू हो गई। और छाता घर पे भूल गए? नहीं एक्चुअली घर में 3 छाते हैं, मैं अपनी चाबी घर में भूल गई और दूसरी चाबी अय्यर के पास है। नीचे उतरी तो बारिश। थैंक यू मेघराज। हाँ तो कहा आपने? नहीं नहीं मैं ये कह रहा था कि बस इतनी सी बात। आइए मैं आपको रिक्शा तक छोड़ देता हूँ, आइए। अरे नहीं नहीं, रिक्शा भी आ ही जाएगी यहाँ पे। नहीं आएगी? हाँ? मतलब क्या, बारिश का टाइम है ना, तो लोग ज्यादा घर के बाहर निकलते नहीं है, इसलिए ज्यादा रिक्शा वाले भी घर से बाहर निकलते नहीं, और रिक्शा वाले भी बारिश का टाइम में एकदम आलसी हो जाते हैं, उनको भी धंधा करने में इतना इंटरेस्ट नहीं होता है। तो मुझे जाना कैंसिल ही कर देना चाहिए। नहीं नहीं आप जाइए, मतलब रिक्शा इधर नहीं आएगी, बाहर मेन रोड पे तो मिल ही जाएगी। तो आइए मैं आपको मेन रोड तक छोड़ देता हूँ, आइए। अरे नहीं नहीं, आप भीग जाओगे। अरे बबीता जी, अबे बाहर मेन रोड तक कितना भीगूंगा? जेठा जी आप भीग जाओगे। अगर भीग जाऊंगा तो भीग जाना दो। हाँ? मतलब मुझे भीगना अच्छा लगता है बबीता जी। जेठा जी आप भीग जाओगे तो बीमार पड़ जाओगे ना। कितने फिक्र करते हैं आप मेरी बबीता जी। अरे मुझे भीगना अच्छा लगता है, आइए 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 आइए। जेठा जी अरे जेठा जी अबे क्या कर रहे हो? जेठा जी क्या कर रहे हो अभी? भीग रहा हूँ। अरे भीग क्या रहा हूँ, भीग चुका हूँ। अब यह छाता मेरे कोई काम का नहीं है। लीजिए, ये लीजिए बबीता जी। जेठा जी आप कमाल करते हो। इसमें कमाल क्या बबीता जी, एक बेस्ट फ्रेंड के लिए मैं इतना नहीं कर सकता। लीजिए लीजिए। थैंक यू वेरी मच। अरे अय्यर तुम वापस आ गए, ऑफिस नहीं गए?
हाँ बबीता, वो मेरा कलीग है ना चावड़ा, वो मेरे को रास्ते में ही मिल गया, तो मैंने फाइल उसी को दे दी और मैं तुमको लेने आ गया। चलो। जेठालाल, बारिश में भीग रहे हो, बीमार पड़ना है क्या? अरे थोड़ा कर्जा करो, एक छाता ले लो, आजकल ज्यादा महंगा नहीं आता है और तुम्हारे बजट में भी आएगा। अय्यर, ये छाता इन्हीं का है। तो फिर दे दो उनको और तुम जल्दी चलो। थैंक यू सो मच। अरे बबीता जी क्या कर रही है आप? मैंने वादा किया था आपको रिक्शा तक छोड़ूंगा। आइए आइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके। बार बार मैं तुम्हें फोन करके कहती हूँ ना, चलो मम्मी बाद में फोन करती हूँ, लेकिन बाद में मैं ही भूल जाती हूँ। तो आज खास स्पेशल याद करके तुम्हें बाद में फोन कर रही हूँ। बोला। हाँ हाँ। क्या क्या हुआ? सटल दुकान गए। इसकी माँ क्या क्या नाम रखती है मेरा। सुबह जागरण और अभी शटर। दया। चलो मैं बाद में फोन करती हूँ। मुझे दूसरा कपड़े दे जरा। अरे ये क्या? आप ऐसे भीग कैसे गए? और आप दुकान नहीं गए? अरे दुकान जा ही रहा था, कंपाउंड तक पहुंचा कि बारिश चालू हो गई, तो भीग गया, इसलिए कपड़ा बदलने आया हूँ। दूसरा कपड़ा दे मुझे। लेकिन आप तो छाता लेकर गए थे ना? हाँ छाता लेकर गया था, लेकिन अचानक हवा का झोंका आया तो छाता ऐसा साइड में हो गया। अभी बारिश को टाइम प्लीज, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि रुको भाई छाता ऐसा करता हूँ तब तक रुको, बाद में गिरना। हाँ बराबर है, नहीं कह सकते। तो छाता ऐसा था तब तक भीग गया मैं। अभी दूसरा कपड़े दे मुझे। सॉरी। जेठे, तू दुकान नहीं गया? नहीं बापूजी, टप्पू के पापा दुकान ही जा रहे थे, लेकिन कंपाउंड में बारिश गिरी ना तो वो भीग गए, तो कपड़े बदलने के लिए वापस आए हैं। अरे बारिश तो पूरा दिन होती रहेगी, तो तू क्या पूरा दिन कपड़े बदलता रहेगा? अरे हर बार थोड़ी बापूजी मैं छाता साइड पे करके भीगता रहूंगा। छाता तो फिर भी भीग गया। बापूजी, टप्पू के पापा के पास छाता था, लेकिन जोर से हवा का झोंका आया ना तो हाथ में से छाता उड़ गया। अरे उड़ नहीं गया, तो ऐसा साइड में हो गया, एकदम जोर से ऐसा हो गया। अच्छा, तो मुझे दूसरे कपड़े देना जल्दी। हाँ हाँ आइए। नमस्ते चाचा जी, कैसे हैं आप? अरे पोपटलाल, नमस्ते नमस्ते, आओ भाई आओ। हाँ। अरे ये छाते को कहाँ अंदर लेके आ रहा है? उसे बाहर रख दे। बेचारा गीला है। तो वो गीला है इसीलिए कह रहा हूँ कि बाहर रख दे। सॉरी दोस्त, अपना घर नहीं है ना। चाचा जी, अब अंदर आ सकता हूँ? आजा। और कुछ नहीं। चाचा जी, आप लोगों ने चड्डी गैंग को पकड़ने का जो महान काम किया है, मैं सोच रहा हूँ कि उस पर एक जबरदस्त आर्टिकल लिखकर तूफान एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पर छपवा दो। अरे नहीं भाई नहीं, ये सब पेपर में छापने की क्या जरूरत है? दया भाभी के हाथ की कड़क मसालेदार चाय पीने के लिए। अरे भाई मजाक कर रहा था मैं। चाचा जी, आपने इतना बहादुरी भरा काम किया है, आप जरा सोचिए लोगों को वो आर्टिकल पढ़कर कितनी प्रेरणा मिलेगी। बराबर। बहू, हाँ बापूजी। अरे पोपट भाई। दया भाभी, कैसी हैं आप? मजे में हूँ। बहू, पोपट चाय पीने आया है, जरा चाय बना देना। हाँ हाँ वो भी लाती हूँ। नहीं दया भाभी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल बारिश का मौसम है ना, चाय पीने की तलब लग गई।
मैंने सोचा दया भाभी के हाथ की कड़क मसालेदार चाय पी लेता हूँ। वैसे भी गोकुलधाम सोसाइटी में आपसे बढ़िया चाय और कोई नहीं बनाता। नहीं चाचा जी? पता नहीं, मैं सोसाइटी में और किसी के वहाँ चाय पीने नहीं जाता। बहू चाय बना दे। हाँ, और पोपट भाई मैं तो कहती हूँ चाय क्या, अभी खाने का टाइम हो गया है, अब गर्मा गर्म खाने के लिए ही बैठ जाइए। नहीं नहीं दया भाभी, खाना फिर किसी दिन, आज सिर्फ चाय। हाँ, ठीक है, मैं अभी बना कर लाती हूँ। टप्पू के पापा, मैं पोपट भाई के लिए चाय बना रही हूँ, तो आप भी चाय पियेंगे ना? पोपटलाल तुम इधर? जेठालाल तुम इधर? ये मेरा ही घर है ना, तो मैं तो इधर ही मिलूंगा ना भाई। हाँ। नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, मतलब तुम अभी तक दुकान नहीं गए? नहीं वो क्या है, टप्पू के पापा दुकान ही जा रहे थे, लेकिन अरे बस अभी मैं दुकान जा रहा था, कंपाउंड में बारिश गिरी, हवा का झोंका आया, छाता साइड में हो गया, इसलिए भीग गया, तो घर पे कपड़े बदलने आ गया। ये सब सबको बताने की क्या जरूरत है दया? नहीं सॉरी। देखो भाई जेठालाल, बुरा मत लगाना, लेकिन भगवान ने तुम्हें दया भाभी जैसी सुशील, संस्कारी, आदर्शवादी, अन्नपूर्णा, ग्रह लक्ष्मी, हंसमुखी पत्नी दी है, तो उनकी कदर करनी चाहिए। इस तरह से डांटना अच्छा नहीं लगता। अरे भाई तुम बहुत नसीब वाले हो कि तुम्हारे पास पत्नी है, और पत्नी भी कैसी, सर्वगुण संपन्न, साक्षात दया भाभी। ए भाई, ऐसे गरुड़ की तरह पोपट को क्या देख रहा है? पोपट सच बोल रहा है। थैंक यू चाचा जी। सॉरी दया, मैं दुकान जा रहा हूँ बापू जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय चलो जेठालाल। चाचा जी, लगता है जेठालाल को मेरी बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन क्या है ना कि मेरे अंदर की जो तकलीफ है ना, उसे मैं रोक नहीं पाता। वो कभी कभी इस तरह से बाहर निकल जाती है, व्यक्त हो जाती है। मैं सच कह रहा हूँ चाचा जी, लोगों के पास जो है ना, उन्हें उनकी बिल्कुल कदर नहीं है। पोपट भाई देखिए, ऐसी बात नहीं है, टप्पू के पापा मेरी बहुत कदर करते हैं। अच्छा? हाँ। तो फिर सॉरी दया भाभी, सॉरी। अरे नहीं, उसमें सॉरी क्या, आप तो मेरे बड़े भाई जैसे हैं। बड़े भाई छोटी बहन को सॉरी थोड़े ना कहते हैं। दया भाभी। बहू हाँ? चाय बना दे। हाँ। एक मिनट चाचा जी। दया भाभी, आप मेरी छोटी बहन है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके लिए एक सुंदर सुशील भाभी ढूंढिए जल्दी से, ताकि मैं आपको ये चाय बनाने की तकलीफ से मुक्त कर दूं। अरे पोपट भाई, उसमें तकलीफ कैसी, मैं अब भी चाय बना कर लाती हूँ। हाँ। दोस्तों, व्यक्ति को अपनी जुबान और सम्मान दोनों को संभाल कर रखना चाहिए। अब पत्रकार पोपटलाल ने अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं किया, लेकिन आदर्श भारतीय नारी दया भाभी ने अपने पति का सम्मान बरकरार रखा। भाई पति पत्नी के बीच में थोड़ी बहुत नोक-झोंक स्वाभाविक है, ये उनके प्यार का प्रतीक ही है, लेकिन किसी और को उसमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। भले ही पत्रकार पोपटलाल ने दया भाभी की तरफदारी में कुछ कहा हो, लेकिन ये पति पत्नी का व्यक्तिगत मामला है, उसमें सलाह देना और वो भी बिना मांगे, भाई ये ठीक नहीं है। बिना मांगे इस तरह के मामलों में सलाह नहीं देनी चाहिए। अब स्थिति ये है कि यहाँ एक खास बीज बो दिया गया है। जमीन के अंदर जब बीज होता है तो पता नहीं चलता कि बीज कहाँ है, और ये भी पता नहीं चलता कि इस बीज से किस तरह का पौधा या पेड़ बनेगा। अब इस एपिसोड में एक बीज बो दिया गया है। अब इस बीज से धमाल का कोई पौधा होगा या हास्य का कोई पेड़, भाई ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी होगा इस बारिश के मौसम में आपको बड़ा मजा देने वाला होगा। इस बारिश के मौसम में हास्य के पकौड़ों के साथ लुत्फ उठाइए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और हंसते रहिए। हाँ। और चाचा जी? बस कुछ नहीं भाई। चाचा जी, सबकी शादियां होती है, पता नहीं मेरी ही शादी क्यों नहीं हो रही है। मेरे ही साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है? सच कह रहा हूं चाचा जी, मैं जीवन में बहुत अकेला हूं।
किसी के साथ अपनी खुशियां नहीं बांट सकते। अगर मेरी भी शादी हुई होती तो मेरे घर में भी कितनी खुशियां होती है? बारिश का मौसम, गर्मा गर्म पकौड़े, चाय, आहा मजा आ जाता। मैं भी अपनी पत्नी को लेकर बाहर घूमने जाता, उसे फिल्म दिखाता, उसकी सालगिरह मनाता। अब देखिए ना, मेरा जन्मदिन तो 4 साल में एक बार आता है, 29 फरवरी, तो कम से कम उसकी सालगिरह तो मनाता ना। मेरे अगर छोटे छोटे बच्चे होते तो उनके साथ में खेलता, उनका जन्मदिन मनाता, उन्हें कभी कभी स्कूल लाने जाता, कभी कभी स्कूल छोड़ने जाता। लेकिन ये सब सिर्फ एक सपना बन के रह गया। हकीकत में मैं इतना अकेला हूं कि जिंदगी बोझ सी लगने लगी। कभी कभी तो काटने को दौड़ती है। देख भाई पोपट, ये बात सच है कि तेरी शादी करने की उम्र की भी उम्र हो गई है और फिर भी तेरी शादी नहीं हुई। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि तेरा परिवार नहीं है। अरे पूरा गोकुलधाम तेरा परिवार ही है ना। हाँ चाचा जी, वो बात तो है, पर अरे पर क्या, ऐसे देखा जाए तो दुनिया में सभी के जीवन में कोई ना कोई दुख है। फर्क सिर्फ इतना है कि सभी के दुखों का रूप अलग अलग है और अपने दुखों को अपने किस्मत से मिटाना वो तो हमारे हाथ में है नहीं, मगर अपने दुखों से लड़कर अपने जीवन को आसान बनाना ये तो हमारे हाथ में है ना। सच बात है। तो फिर और ऐसे भी तू कहाँ अकेला है, तेरे साथ तेरा साथी है ना। कौन? अरे ये तेरा छाता। अरे हाँ चाचा जी, ये बात तो है। तो फिर ये ना तुझसे कभी लड़ता है ना कभी तुझे परेशान करता है। बिल्कुल सही बात है। चाय। अरे थैंक यू, क्या बात है दया भाभी। और देख पोपट, मेरी और एक बात हमेशा याद रखना, जैसे कण कण में भगवान है वैसे ही हमारे जीवन की हर बात में कहीं ना कहीं खुशियां छुपी होती है। हमें सिर्फ उन खुशियों को ढूंढकर अपने आप को खुश रखना है, समझा। हाँ, मेरी माँ भी कहती है कि जिंदगी जियो तो ऐसे जियो जैसे हर दिन दिवाली हो, और खुशियों को मन में भर के रखो भले तिजोरी खाली हो। वाह वाह दया भाभी, वाह, धन्य है आपकी माता जी। वाह चाचा जी। सूख गया है। सुना मेरे साथी, आज से दुखी होना कैंसल। अरे बाबर भाई, आज अब बहुत खुश नजर आ रहे हो। सहनाई बजने वाली है क्या? अरे भाई, वो खुशी का दिन भी जल्द आएगा। तो तब मिलते हैं। ये भाई अब्दुल, जा कहाँ रहा? घर पर रद्दी बहुत जमा हो गई है, आकर ले जा। अच्छा चलो। हाँ। पोपट भाई को घर में से रद्दी देना है, इसलिए इतना खुश। इनके यहाँ से रद्दी लेना यानी कि दिमाग का दही। बिजनेस इज बिजनेस। पोपट भाई, ये सारा आपने लिखा? नहीं, ये सब मैंने पढ़ा है। ये ले। तो दोबारा क्यों पढ़ रहे हो? ये अब्दुल, फालतू जोक मारना बंद कर और अपना काम कर। ये ले, रख इसे। एक मिनट, वो मैगजीन के नीचे वाली अखबार देना जरा। ये वाली? हाँ वही दे। अरे आराम से भाई, फट जाएगा अखबार। नहीं, इसमें कुछ काम का नहीं। ये ले, रख दे इसे, नहीं चाहिए। वापस रख दूं? क्या पोपट भाई, 3 बार रस्सी खुलवाई आपने। अरे भाई अब्दुल, वो मैगजीन कहाँ है? कौन सी? अरे भाई, जिसमें वो कवर पेज पे छाते का फोटो था। वो तो मैंने दूसरे बंडल में बांध दिया मैंने। क्या? वो मैगजीन तूने रद्दी में डाल दी? अरे भाई, खोल ये सारी रस्सियां खोल और निकाल उस मैगजीन को। उठ, खड़ा हो। निकाल उसे फटाफट। उसमें मेरे प्यारे छाते का फोटो है, आर्टिकल है उसके ऊपर। रद्दी में डाल दिया उसे। ये? हाँ यही। अरे निकाल उसे। एक हाँ।
पता है कितने साल से मैंने इस मैगजीन को संभाल कर रखा है। इसी में मेरे प्यारे छाते पर आर्टिकल है। क्यों है? काश ये आर्टिकल नहीं होता तो मुझे ये घड़ी घड़ी बंडल नहीं खोलने पड़ते। पोपट भाई, फाइनल? डालना निकालना बंडल में से कुछ नहीं ना? एकदम फाइनल? हाँ भाई, हाँ सब फाइनल है भाई। ले जा अब्दुल। पोपट भाई, अगर आपने फिर से रस्सी खुलवाई ना तो आपके घर से रद्दी लेना कैंसिल। एक तो 1 रुपया मिलता है 1 किलो के पीछे, वो भी ये रद्दी उठा के उस दुकान तक लेके जाना पड़ता, उसमें मेरा वजन कम हो जाता है। 5 मिनट का काम के लिए पूरा 1 घंटा लगता है। अरे भाई, मैं ये कह रहा था कि ठीक से जरा वजन करवाना। चल ले जा, आप सब ले जा। हाँ लेके जाता हूँ, बाकी सब दूसरे राउंड में लेके जाऊंगा। हाँ ठीक है ठीक है। कहाँ से जाऊं? अरे भाई कहीं से भी जा, इतनी सारी जगह है घर में। ये अब्दुल! बच गया बच गया। अरे तू तो बच गया, लेकिन छाते को गिरा दिया। सॉरी सॉरी सॉरी। तू जानता नहीं है, ये मेरा छाता मुझसे मेरे लिए ज्यादा बढ़कर है। ये मेरे जीवन का सबसे पहला खरीदा हुआ छाता है। मेरे पास जितने छाते हैं ना, उनमें से ये सबसे पुराना और मेरा पसंदीदा छाता है। अरे तुम जानते क्या हो छाते के बारे में? सॉरी 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 बोला ना मैं, सॉरी। ओहो, ये सारे मैगजीन्स भी रख देता हूँ। घर की हालत देखो। ओहो, क्या बात है। अरे ये अब्दुल इतना जल्दी वापस आ गया। अरे आता हूँ भाई। आजा अब्दुल आजा। जी मैं अब्दुल नहीं, अदिति हूँ। ओह आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी अदिति जी। मेरा नाम पोपट लाल है, मैं पत्रकार हूँ। अच्छा 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 अच्छा, मैं प्रोडक्ट सर्वे हूँ। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। मैं भी किसी जमाने में प्रोडक्ट सर्वे का काम करता था पार्ट टाइम। वैसे मैं कुंवारा हूँ। मैं भी। अच्छा अदिति जी, आपके घर पर कौन कौन है? मैं और मेरा साथी। मेरी ये पर्स। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे घर पर भी हम 2 लोग रहते हैं, मैं और मेरा साथी। जी मेरा ये छाता। हाँ अच्छा 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 अच्छा। ओके ओके सर। नहीं 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 सर, नहीं सर नहीं, पोपटलाल कहिए, सुनने में अच्छा लगता है। पोपटलाल जी, एक गिलास पानी मिल सकता है? ओ श्योर श्योर, आई एम सो सॉरी। आइए ना, आइए प्लीज, आइए 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 आइए। आइए आइए, आई एम सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ। ये मेरा छोटा सा घर है। सॉरी सॉरी, वो क्या है ना, घर की थोड़ी साफ सफाई चल रही थी। वो क्या है ना, मैं इस घर में अकेला रहता हूँ ना, तो आप समझ सकती हैं कि। जी मैं समझ गई। यानी आप भी? जी मैं भी।
क्या है ना आदित्य जी, अरे ये पोपटलाल तू क्यों खड़ा है? तेरे पे नहीं हंस रहा हूँ। हाँ बैठ। ओ अच्छा अच्छा, मैं तो डर गया था चाचा जी। अरे भाई ये पेपर में जो लिखा है वो पढ़कर मैं हंस रहा था। अच्छा हाँ। अरे चाचा जी, ऐसा क्या लिखा है अखबार में जो आप इतना हंस रहे थे? अरे एक कुंवारे को किसी ने शादी के लिए 24 घंटे कुएं में डुबकी लगा के खड़े रहने के लिए कहा। अच्छा, तो फिर उसकी शादी हुई कि नहीं? शादी नहीं हुई, निमोनिया हो गया। क्या चाचा जी, आप भी ऐसी खबरें पढ़ के हंसते हैं? अरे वो सब छोड़ना, तू बता कैसे आना हुआ? फिर से चाय पीना है? अरे नहीं नहीं चाचा जी, मुझे ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोल बोल। यहाँ नहीं, आप जरा बाहर आइए ना। बाहर क्यों? वो क्या है चाचा जी, प्राइवेट बात है। अरे तो इधर बता ना भाई, इधर कौन सुनने वाला है? चाचा जी, बात की गंभीरता को समझिए। अरे बात ही नहीं पता तो गंभीर कैसे हो? चाचा जी इधर नहीं बता सकता, आप जरा समझिए। दीवारों के भी कान होते हैं। अरे तो दीवारों के कान में क्यों बताना है, मेरे कान में बता। हाँ ये ठीक है। हाँ सुनिए। हाँ। समझ गया पोपटलाल, समझ गया। सॉरी सॉरी। मतलब ये बात है। हाँ तो क्या लगता है आपको चाचा जी? चाचा जी आप बुजुर्ग हैं, मेरे दिल की इच्छा को पूरी करने के लिए बस आपका आशीर्वाद मिल जाए तो मजा आ जाए। देख भाई पोपट, मेरा तो ये मानना है कि अपने मन को जो अच्छा लगे वो करना चाहिए। बस थैंक यू चाचा जी, थैंक यू। तो मैं काम करता हूँ, न्योते का श्री गणेश आपके घर से ही करता हूँ। कर कर। दया भाभी है घर में? हाँ है ना। जी बापूजी, पोपट भाई, अरे मैं अभी आपके लिए एक चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं दया भाभी, रुकिए रुकिए रुकिए। मैं हर बार सिर्फ चाय पीने थोड़ी आऊंगा। मैंने कल क्लब हाउस में सरप्राइज पार्टी का आयोजन किया है, उसका न्योता देना चाहता हूँ आपको। किस बात की पार्टी? दया भाभी, पार्टी सरप्राइज है। अभी से बता दूंगा तो सरप्राइज का मजा क्या रहेगा? कल दोपहर को 1:20 पर आपको क्लब हाउस में तैयार होकर आना है। हाँ हाँ जरूर आएंगे। देखिए आपका प्रसंग वो हमारा प्रसंग, तो जरा पता तो चले कि हमारा प्रसंग है क्या। दया भाभी आप भी कमाल है, वो सब मैं अभी आपको नहीं बता सकता। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन कोई तैयारी करनी है? नहीं नहीं नहीं, तैयारी वैयारी सब हो जाएगी, वो सब मैं कर लूंगा। आप सिर्फ एक बात याद रखिए, वो है पार्टी का समय। एक भी? हाँ बस, तो फिर अब चलता हूँ। वो कल की पार्टी के लिए भीड़े से क्लब हाउस की परमिशन भी लेनी है ना। नमस्ते दया भाभी। चाचा जी नमस्ते। ये पोपट भाऊजी भयंकर प्यार करते हैं छाते से। अरे विचारो नकोस माधवी, जब वो मुझे डांट रहा था तो उसको देखने जैसा था। मुझे लगा भाई थोड़ी देर में दुनिया हिल जाएगी। वैसे अच्छा हुआ, मुझे तो दया भाभी के परिवार को थैंक्स बोलना चाहिए। क्यों? अरे उनकी वजह से तो आपका छाता टूटा, वरना आराम से 2 साल और वापरते इसको आप। नहीं 2 साल नहीं माधवी, लेकिन 6 महीने और वापरता। लेकिन अभी नहीं वापर सकता, बहुत कंडीशन खराब है इसकी। नशीब, ये हाल तो होना ही था इसका। कितना सस्ते वाला लेकर आए थे आप। 4 साल चला ना, वो भी बहुत चला। मुझे तो लगा था 1-2 साल में ही टूट फूट जाएगा। अभी ये छाता पुराण बंद करो। अभी एक काम करो, इसको ना माले पे रख दो। हाँ भंगार में निकालेंगे, अगर फेंकेंगे ना तो फिर से पोपटलाल हर्ट हो जाएगा। भाई अपने जमाने के एक में वो भिड़े घर पे है। पोपटलाल आओ आओ, बैठो बैठो बैठो।
भाई बैठने का बिल्कुल टाइम नहीं है, तुम ये लो। ये क्या है? छाता फेंकने पर कानूनन नोटिस तो नहीं है ना ये? अरे भाई, अगर तुमने गलती से भी छाते को फेंका तो कानूनन नोटिस जरूर दूंगा। अरे भाई नहीं फेंका, मैंने माले पे रख दिया अभी। फिर ठीक है, तुम पढ़ो अभी से। ओहो, क्लब हाउस में फंक्शन की परमिशन चाहिए। भाई कमेटी मेंबर होने के नाते मैंने पोपटलाल को परमिशन दे दी है, तुम खाली इस पर साइन कर दो। लेकिन फंक्शन क्या है? अरे भाई कल पता चल जाएगा, सरप्राइज पार्टी है। ओ पोपट भौजी, कहीं आप लड़की पसंद करके हमें शादी का सरप्राइज तो नहीं दे रहे ना? कठिन है। ये भाई भिड़े, तू क्या हर बार मेरी शादी की बात सुनकर कठिन करता है? माधवी भाभी, सरप्राइज फंक्शन है, अभी बस इतना ही। बरोबर। चल ठीक है, फंक्शन क्या है वो मत बताना, लेकिन सरप्राइज क्या है? भाई भिड़े, अगर मैं अभी बता दूंगा कि सरप्राइज क्या है तो फिर सरप्राइज रहेगा क्या? ये भी आप लोग कल 1:20 पर क्लब हाउस में आ जाइएगा, आपको सब पता चल जाएगा। अच्छा। भाई ये फंक्शन मेरे दिल के बहुत करीब है, इसलिए भिड़े परिवार आपको सज धज कर क्लब हाउस में आना है। अभी बस सिर्फ ये याद रखिए, है? नक्की नक्की पोपट भौजी। एक मिनट, लेकिन माधुरी अभी तक इस एकमेव सेक्रेटरी ने परमिशन कहाँ दी है? एक कठिन। पोपट भौजी, मिसेस एकमेव सेक्रेटरी आपको परमिशन देती है। बस फिर क्या है भाई, तुम्हारी परमिशन की जरूरत ही नहीं है। चलो अभी चलता हूँ, बहुत सारे काम बाकी है। मेहता साहब को भी न्योता देना है ना, चलता हूँ। आ जाइएगा। हाँ पक्का। क्या होगी पार्टी? Everything is packed now. तारक लीजिए, ये क्या? करेले का जूस। है? आपके सफर का साथी। अंजलि, ये मेरे सफर का साथी नहीं है। अंग्रेजी में जो सफर होता है ना, ये उसका साथी है। I'll be suffering if I take that. बाहर जाता हूँ उसमें भी तुम अपनी कड़वी यादें दिलाए बिना नहीं मानोगी अंजलि। तारक, आप 2 दिन पूना जाओगे तो मुझे याद करना भी पसंद नहीं करोगे? अरे अंजलि, नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। आपका मतलब मैं खूब समझती हूँ तारक, आप भी सभी पतियों जैसे ही हो। अपनी पत्नी के प्रेम को हथकड़ी और शादी को उम्र कैद की सजा समझते हो। Try to understand अंजलि, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था और तुमने बात को सीरियस मोड़ दे दिया। वैसे एक बात बताऊं, जब भी फ्री होता हूँ मैं तुम्हें याद करता हूँ। अच्छा, फ्री टाइम में यानी टाइम पास। अरे यार, आज तो सारी बॉल्स नो बॉल्स हो रही हैं। अंजलि, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, ऐसे लड़के बाय बोलोगी तुम? नहीं अंजलि, मैं जब भी बाहर जाता हूँ ना, तुमसे मिलने को इतना दिल करता है और दिल बेकरार हो जाता है तुम्हारा चेहरा नहीं देखता तो लैपटॉप में तुम्हारी तस्वीर देखता हूँ। अच्छा, लैपटॉप क्यों? उससे भी अच्छा आइडिया है मेरे पास। क्या? अपनी शादी के दोनों एल्बम ले जाओ ना साथ में, देखते रहना फ्री टाइम में। 6 किलो वजन है एल्बम्स का। तारक, अब अच्छा ले जाता हूँ, लाओ भाई। मैं मजाक कर रही हूँ। थैंक यू। अरे पोपटलाल भाई, अरे पोपटलाल भाई आइए ना। हाँ बिल्कुल। बैठिए। हाँ जी बिल्कुल। क्यों आना, मतलब कैसे आना हुआ पोपटलाल? मेहता साहब, अंजलि भाभी, मैं आप दोनों को खास न्योता देने आया हूँ। कल दोपहर 1:20 पर क्लब हाउस में मैंने सरप्राइज पार्टी का आयोजन किया है और आप दोनों को उसमें आना है। 1:20। कल? थैंक गॉड। I mean, oh God, मैं तो आ ही नहीं पाऊंगा, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। अरे मेहता साहब, पार्टी कंपलसरी है भाई, आना पड़ेगा। अरे पोपटलाल, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहुत जरूरी काम है। अगर तुम पहले बता देते कि सरप्राइज पार्टी है तो मैं एडजस्ट कर लेता। अब तो पॉसिबल नहीं है। अंजलि भाभी, आप तो यही है ना? हाँ, मैं तो यहीं पर हूँ। हाँ, अंजलि यही है। बस तो फिर कल दोपहर को 1:20 पर आपको क्लब हाउस में आना है, भूलिएगा मत, है? ठीक है। चलिए अब चलता हूँ, मुझे बहुत सारे और काम है। हाथी भाई के घर जाना, न्योता देने, अभी चलता हूँ। हाँ। हैप्पी जर्नी। तो मित्रों, पोपटलाल ने गोकुल धाम के सभी निवासियों को सरप्राइज पार्टी का निमंत्रण देके उलझन के झूले में बिठा दिया। अब सारे के सारे लोग मन में कयास लगा रहे हैं कि भाई आखिर ये पार्टी किस चीज की, सरप्राइज क्या होगा, पोपटलाल क्या सरप्राइज देने वाले हैं। भाई ये तो ऐसा ही हो गया जैसे इस देश में लोग ये अंदाजा लगाते रहे कि कितने घोटाले हैं, कितने करोड़ के घोटाले हैं, इस देश का कितना काला धन बाहर है। वैसे ही सारे लोग अंदाजा लगाने में जुट गए हैं कि भाई पोपटलाल क्या सरप्राइज पार्टी देने वाले हैं, क्योंकि पोपटलाल कुछ करे और वो साधारण सी चीज हो, ये तो संभव नहीं है। पोपटलाल कुछ करे वो नॉर्मल हो, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ इतने हंगामे होंगे, क्या आप कहेंगे कि भाई क्या बात है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा मतलब ठहाके। एग्जैक्टली, तारक मेहता का उल्टा चश्मा मतलब हंसी और ठहाके। देखते रहिए कि क्या क्या होने वाला है। सरप्राइज पार्टी सामने है। क्या हुआ पोपटलाल?
अरे भाई बारिश का समय है, अपने खाने पीने का ध्यान दो। अरे हाथी भाई मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, घोड़े जैसा। क्या बात कर रहे हो? ऐसा लगता है कई दिनों से बीमार हो। हाँ। अच्छा। अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा हूँ। डरा दिया था आप लोगों ने मुझे। हाथी भाई, कोमल भाभी, मैं आप लोगों को खास न्योता देने आया हूँ कल की पार्टी का। अच्छा, पार्टी? भाई कल क्लब हाउस में दोपहर को 1:20 पर। अरे भाई 1:20 पे क्या, हम तो 12:20 पे आ जाएंगे। घर के आदमी हैं। नहीं नहीं हाथी भाई इतना जल्दी भी मत आइएगा, वरना आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि सरप्राइज क्या है। अरे भाई सरप्राइज पार्टी है ना। सरप्राइज पार्टी? वैसे पोपटलाल भाई ये सरप्राइज है क्या? कोमल भाभी, सरप्राइज ये है कि मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया कि सरप्राइज क्या है। भाई कल दोपहर 1:20 पर आप क्लब हाउस में आ जाइएगा, आपको सब पता चल जाएगा। ओके। अरे वो सब छोड़ो पोपट भाई, खाने का क्या मेनू है? हाथी भाई खाने का मेनू अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, केटरर से बात करनी बाकी है। अगर आपकी कोई पसंदीदा डिश है तो मुझे अभी से बता दीजिए। मेरी तो सारी डिशेस पसंदीदा है, बस क्वांटिटी का ध्यान रखिएगा। हाँ बिल्कुल चिंता मत कीजिए। पोपटलाल भाई जैसे स्कूल में बच्चों को सिखाते ना हर इंसान से प्यार करो, वैसे हंस का मंत्र है हर डिश से प्यार करो। सही बात है। कम ऑन हंस। आई बटू सूच है पोपट भाई, पार्टी शाटी और वो भी भरी दोपहर को। आई बटू सारू लागे छे सू। अरे क्या? अरे आपको तो मालूम है कि पार्टी शाटी की टड्डन खिलाफ हूँ। रोशन को पार्टी शाटी के लिए कितना डांटती हूँ, और आप मुझे ही पार्टी शाटी का इनविटेशन देने आए हैं। अरे रोशन भाभी आप क्या गलतफहमी पाल रही है? ये वो पार्टी शाटी वाली पार्टी नहीं है, फैमिली पार्टी है। आप सबको तैयार होकर कल दोपहर को 1:20 पर क्लब हाउस में आना है। आप सोच भी नहीं सकती कल का फंक्शन मेरे जीवन में क्या महत्व रखता है। अब बस टाइम पर आ जाइएगा। सॉरी सॉरी आप पोपट भाई, आपने सरप्राइज पार्टी बोला तो मुझे लगा कि पार्टी शाटी। कमाल करती है आप भी, हर सरप्राइज पार्टी थोड़ी वो पार्टी शाटी वाली पार्टी होती है। डोंट वरी पोपट भाई, आपका पिलविल्ला फंक्शन है, हम सब नक्की आएंगे और फर्स्ट क्लास तैयार होकर आएंगे। हाँ ये हुई ना बात। और हाँ सोडी से भी आप बोल दीजिएगा कि कोई भी प्रोग्राम होना तो बिल्कुल कैंसिल कर दे। अरे बिल्कुल बिल्कुल, मैं रोशन को बोल दूंगी सब काम कैंसिल कर दे, और अगर नहीं करेगा ना तो मैं उसे कैंसिल कर दूंगी। लेकिन आपकी पार्टी में आना कैंसिल नहीं होगा। हाँ भाई हाँ, पैसों की बिल्कुल चिंता मत करो तुम। हाँ हाँ, सिर्फ एक बात याद रखना कि वो जो डेकोरेशन है ना वो एकदम मस्त होना चाहिए, वरना मैं पैसे काट लूंगा। और हाँ सुनो सुनो सुनो, वो जो केक का ऑर्डर मैंने दिया है ना वो भी एकदम A1 होनी चाहिए। ओके पोपट अंकल, कल आपने क्लब हाउस में पार्टी रखी है ना? हाँ। देखा? चल। क्यों क्या हुआ? चल गोली, अभी फटाफट 3 चॉकलेट निकाल, चल फटाफट। हाँ चल। ऐसा कैसे हो सकता है यार? अरे अभी तो पोपट अंकल ने खुद बताया कि वो कल पार्टी दे रहे हैं। हाँ। क्या पोपट अंकल, आपकी वजह से मैं 3 चॉकलेट हार गया। क्यों? मैंने क्या किया? अरे पोपट अंकल ये गोली मारने को तैयार ही नहीं था कि आप पार्टी दे रहे हो। हाँ। क्या? हाँ, और इसी बात को लेकर टप्पू और गोली के बीच में बैट लगी थी। चल यार चल चल। एक मिनट बच्चों बैठो। अब तुम लोग आ ही गए हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। कल दोपहर को 1:20 पर आप लोगों को तैयार होकर क्लब हाउस में आना है। ओके ओके। पोपट अंकल, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो डप्पू सेना को बता देना। हाँ। नहीं बच्चों, सारी तैयारी हो गई है, मैंने वो पार्टी ऑर्गेनाइजर को ही बोल दिया है। ओके चलो चलो। अरे एक मिनट, पोपट अंकल अपने पार्टी रखी किस लिए है? हाँ। अरे बेटा कल जब तुम क्लब हाउस में आओगे ना तब तुम्हें सब पता चल जाएगा कि भाई पार्टी क्यों है और किस लिए है। पार्टी? कैसे पार्टी? अरे अच्छा हुआ अब्दुल तुम भी आ गए, भाई तुम्हें भी आना है? मैं तो ऑलरेडी आ गया हूँ। अरे भाई अभी नहीं, वो कल की जो सरप्राइज पार्टी है ना उसमें आना है। हाँ। पोपट भाई आप पार्टी दे रहे वही बड़ा सरप्राइज है। भाई अब्दुल फालतू जोक मारना बंद कर। वो रद्दी के पैसे देने आया हूँ। ओ अच्छा नहीं वो रख, तेरे पास ही रख, वो सोडे का जो बिल होता है ना उसमें एडजस्ट कर लेना। और सुन कल आ जाना है तैयार होकर। हाँ जरूर आऊंगा। पोपट भाई आपके चेहरे की खुशी को देखकर ऐसा लगता है कि पार्टी एकदम जबरदस्त होगी। हाँ। फिर अरे अब्दुल तू सोच भी नहीं सकता,
कल मैं क्लब हाउस में ऐसी जबरदस्त पार्टी देने वाला हूँ कि गोकुलधाम हमेशा याद रखेगा। क्या बात है, वाह। ये सरप्राइज पार्टी हमेशा बहुत कंफ्यूज कर देती है। एक्चुअली पार्टी की वजह पता चले तो गिफ्ट लाने में आसानी होती है। तो सबसे पहले पार्टी की वजह क्या है हम ये सोचते हैं। एक काम करते हैं, हम सब उनको कवर दे देते हैं। नहीं नहीं, तकिया सोफे का कवर देने में अच्छा नहीं लगेगा, कुछ और सोचते हैं। नहीं नहीं भिड़े बहन, मैं तकिया सोफे के कवर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पैसों के कवर की बात कर रही हूँ। पैसे का, लेकिन पैसे का कवर देने में अच्छा नहीं लगेगा, नहीं? हाँ, क्या पता उन्हें पैसों की लॉटरी लगी हो और इसलिए वो ये सरप्राइज पार्टी दे रहे हो। सच्ची बच्चे। इन दैट केस हम सबका पोपट हो जाएगा। बरोबर। और क्या? नहीं बाबा, तो फिर अभी करे क्या? पार्टी की वजह क्या है हम ये सोचते हैं। कोमल भाभी हम वही सोच रहे हैं। गिफ्ट का डिस्कशन हो रहा था, वो सोफे तकिए का कवर, वो पैसे का कवर। नहीं नहीं, वो हो सकता है कि पोपट भाई को लड़की पसंद आ गई हो और उसको मिलवाने के लिए उन्होंने हम लोग को पार्टी में बुलाया हो। हाँ बराबर। अरे हाँ, नहीं ना रोशन भाभी, मैंने वो भी पूछा, वो बात भी नहीं है। तो फिर वजह क्या है पार्टी की? अरे हाँ, शायद उन्हें नौकरी में तरक्की मिली होगी। हाँ ये हो सकता है। और तरक्की में क्या सरप्राइज? पोपट भाई का बर्थडे 29 फरवरी 4 साल में एक बार आता है, हो ही नहीं सकता। ओहो, जो भी हो, देखिए हम पोपट भाई को कोई भी गिफ्ट देंगे तो वो अपने घर पे ही लेकर जाएंगे। राइट। तो हम उनको ऐसे गिफ्ट देते हैं जो वो अपने घर पर ले जा सके। हाँ, है बरोबर है। मैं तो टप्पू के पापा को अभी फोन कर देती हूँ कि ओवन लेकर आइए। ओहो, ये आए सारे आइडिया चाहिए। हम लोग भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं। हाँ तो चलो फिर बैठे क्या हो, गिफ्ट की तैयारी करनी पड़ेगी ना। चलो पार्टी की वजह क्या हो सकती है? आपको पता था? अंजलि भाभी मैं कब से पूछ रही हूँ, दिस इज नॉट फेयर। आपको पता था और फिर भी आपने मुझे बताया नहीं। हेलो हेलो टप्पू के पापा, मैं दया बोल रही हूँ अहमदाबाद से। अच्छा, अहमदाबाद गोकुलधाम सोसाइटी में कब से आ गया? हैं? अरे घर का नंबर मेरे मोबाइल में आ गया है, बोल। ओहो, आपको तो पता चल गया, आप तो बहुत सतर्क हो। मैं सतर्क हूँ या नहीं ये जानने के लिए फोन किया है? नहीं नहीं, एक जरूरी बात बताने के लिए फोन किया। हाँ बोल। कल पोपट भाई ने क्लब हाउस में पार्टी रखी है। पोपटलाल ने पार्टी रखी है? हाँ। अरे वो कंजूस क्या पार्टी रखेगा, अफवाह होगी अफवाह। और सुन, तूने मुझे फोन किया हो क्या, किसी और को बताना मत, वरना अफवाह फैलाने के जुर्म में पुलिस पकड़ के लेके जाएगी तुझे। क्या अभी? नहीं नहीं, ये पोपट भाई ने खुद बताया है। अच्छा, हाँ। किस लिए रखी है पार्टी? वो तो नहीं बताया, बस इतना बताया कि कल क्लब हाउस में 1:20 पे आ जाना। पागल हो गया, रात को 1:20 पे कोई पार्टी रखता है? नहीं नहीं टप्पू के पापा, रात को नहीं, दोपहर को 1:20। अरे दोपहर को 1:20 पे भी कोई पार्टी रखता है? हाँ रखता है ना। कौन? पोपट भाई। दया, ये बताने के लिए तूने मुझे फोन किया? हाँ। तो इसमें काम की बात कहाँ से आई? ये तो तुम मुझे रात को भी बता सकते थे। हाँ ना ना, पोपट भाई को कुछ गिफ्ट तो देनी पड़ेगी ना, खाली हाथ थोड़े ना जा सकते हैं। मुझे तो लगता है सबसे गिफ्ट लेने के चक्कर में उसने पार्टी रखी होगी। क्या अभी? नहीं नहीं, पोपट भाई ऐसे नहीं है। चल बोल बोल, उसको क्या गिफ्ट देनी है? ओवन। अरे ओवन ओवन, एक ओवन आता है जिसमें खाना गर्म होता है। पता है भाई, लेकिन उसको ओवन दे के फायदा क्या? देखिए, पोपट भाई बेचारे अकेले रहते हैं, तो उनको जब भी मन करे वो खाना गर्म करके खा सकते हैं ना। हाँ, लेकिन उसमें तो बनाया हुआ खाना गर्म कर सकते हैं ना। वो घर पे खाना बनाता है। तो एक काम करते हैं, उनको ओवन के बदले खाना बनाने वाला महाराज ही गिफ्ट कर देते हैं। रहने दे, मैं ओवन लेके आता हूँ। थैंक यू। चलो फोन रखो अभी। हाँ। नमस्ते सेठ जी। तू कभी आया? वो आप
फोन पे किसी पार्टी में जाने की बात कर रहे थे ना, तभी। बोलो। क्या बोलूं? यहाँ क्यों आए हैं आप? पता नहीं, नट्टू काका ने मुझे बुलाया है। तो मैं नट्टू काका हूँ। क्या सेठ जी, आप भी? सेठ जी, आप तो सेठ जी हो। वो नट्टू काका दुकान में है नहीं। हाँ, वो कलेक्शन के लिए गए हैं। हाँ, इसीलिए मैंने सोचा आपसे पूछता चलूं। शायद आपको पता हो मुझे क्यों बुलाया है। पता है? अरे भाई, पता होता तो मैं तुमसे छुपाता क्यों? बता देता ना। हाँ, वो भी है। तो अभी फोन करके पूछ ले नट्टू काका को। जी। ठीक है। क्या कहा नट्टू काका ने? वो सेठ जी, नट्टू काका से बात नहीं हो पाई, ऑपरेटर थी। कहाँ फोन लगाया तूने? नट्टू काका को। तो ऑपरेटर कहाँ से है? वो नट्टू काका ने अपना फोन अटेंड करने के लिए ऑपरेटर रखी है ना। अरे सेठ जी, मजाक कर रहा था। वो मोबाइल कंपनी वाली ऑपरेटर थी। उसने कहा ये फोन से कॉल नहीं हो सकता, बैलेंस नहीं है ना, इसलिए। तो हाँ नट्टू काका, ये बागा इधर आया है, आपने बुलाया इसको? हाँ 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 हाँ, सॉरी। हाँ, मैं भूल गया, सॉरी। हाँ, ओके। अरे हाँ भाई, ओ मेरे एक दोस्त का फोन है रिपेयरिंग के लिए। नट्टू काका मगन को देके गए, तो ले लेना वहां से। अर्जेंट है। कब तक देगा रिपेयर करके? 1-2 दिन में। ठीक है, परसों सुबह दे देना। नहीं सेठ जी, परसों सुबह नहीं, परसों दोपहर को दूंगा। क्यों, सुबह क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम मेरा नहीं है सेठ जी, प्रॉब्लम आपका है। हाँ सेठ जी, कल रात को 1:20 पर आपकी पार्टी शुरू होगी। वो खत्म होते होते सुबह 4:30-5 बज जाएंगे। फिर आप घर पे जाएंगे, सोते सोते 5:30-6 बज जाएंगे। फिर आप 10:30-11 बजे उठेंगे, नहाकर चाय नाश्ता कर कर फिर आप दुकान पे आएंगे। तो आते आते दोपहर तो हो ही जाएगी ना सेठ जी। इसीलिए मैंने कहा कि दोपहर को मोबाइल दूंगा। लेकिन पार्टी कल दोपहर को 1:20 पे है। ओ अच्छा, तो परसों सुबह को ही मोबाइल रिपेयर करके दे दूंगा। थैंक यू। लेकिन सेठ जी, दोपहर को पार्टी? पेन है? कौन सा चाहिए, ब्लैक कि ब्लू? ब्लू। ब्लू तो नहीं है सेठ जी, ब्लैक है, चलेगी? दे। कागज है, कागज। कागज का टुकड़ा तो नहीं है सेठ जी, डायरी है, चलेगी? जरूर। ये पोपटलाल का नंबर है जिसने पार्टी रखी है। फोन करके पूछ ले दोपहर को 1:20 पे पार्टी क्यों रखी है। जी। अरे क्या हुआ? सेठ जी, मेरे मोबाइल में बैलेंस है नहीं, तो आपका फोन देंगे? भाग इधर से, भाग। पार्टी पोपटलाल ने रखी है, परेशानी मुझे हो रही है। लेकिन पोपटलाल ने पार्टी रखी है क्यों? हाँ तो भाई लिख ली सारी आइटम। ये सारी चीजें मेनू में होनी चाहिए और ध्यान रखना खाना एकदम बढ़िया बनना चाहिए। एकदम बढ़िया होगा पोपट भाई, आप चिंता मत कीजिए। खाली पता चल जाता कि पार्टी किसके लिए है तो हम भी थोड़ा सजेशन दे सकते थे। सजेशन नहीं चाहिए, तुम इन सब का भाव बोलो। एक डिश का 350 रुपया होगा। 350? भाई ये सब डिश मैं अपने घर से लेके आऊंगा, तुम सिर्फ खाने का भाव बोलो। क्या मजाक कर रहे हो पोपट भाई? अरे भाई वैसे भी ऑड डे है, दोपहर का टाइम है, लोग ज्यादा नहीं खाते हैं। ठीक है चलो 325 कर देता हूँ बस। 275। क्या पोपट भाई, सीधा 75 रुपए कम? 300 कर दो चलो। नहीं भाई 300 नहीं, तुम्हारा नहीं मेरा नहीं, 290 में फाइनल करते हैं। मैं सब जानता हूँ तुम लोगों की होशियारी को। पहले तो 1 घंटा स्टार्टर घुमाते हो, तो बाद में फिर लोग खाएंगे क्या?
पोपट भाई ऐसा थोड़ी होता है। चलो ठीक है, आपके रेट में फिक्स करता हूँ। हाँ, ये हुई ना बात। भाई कल टाइम पे आ जाना और देखना सारा इंतजाम एकदम बढ़िया होना चाहिए। है? एकदम फर्स्ट क्लास होगा इंतजाम, जरा भी चिंता मत कीजिए। चलो तो अब मैं चलता हूँ पोपट भाई। हाँ चलो चलो चलो, आ जाना टाइम पे। हाँ, सबको न्योता भी दे दिया, कैटरर से बात भी हो गई, अब सारा काम खत्म। मस्त मलाईदार लस्सी। थैंक यू रोशन भाभी। वेलकम वेलकम। थैंक यू रोशन भाभी, लेकिन मेरे को नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो थैंक यू क्यों बोल रहे हो? थैंक यू अय्यर भाई। अय्यर भाई की लस्सी मैं पी लूंगा। ये थैंक यू बनता है। अय्यर भाई, आपके लिए कुछ और लेके आऊं बाबा? दिवेल दिवेल लेकर आइए। कुछ नहीं कुछ नहीं रोशन भाभी, थैंक यू। ओके ओके, यू ऑल एंजॉय। हाँ, पता नहीं चल रहा ये पोपटलाल पार्टी क्यों देना चाहता है। बताइए, शिक्षक महोदय को शिक्षक होके पता नहीं चल रहा है। अरे हाथी भाई, ये पढ़ाई की बात थोड़ी जो मुझे पता चल जाएगी। हाथी भाई ने पढ़ाई की बात कहाँ की? क्यों? उन्होंने बोला ना शिक्षक। तो तू शिक्षक नहीं है? शिक्षक तो हूँ। तो फिर इन्होंने क्या गलत कहा? एक मिनट, मैं क्या बोल रहा था? आत्माराम, यह तब छोड़ो। पोपटलाल पार्टी क्यों दे रहा है, यह डिस्कशन करने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, तो वो बात करो। क्या वो बात करो, मैं भी तो यही बोल रहा था। अच्छा? हाँ, ये पोपटलाल पार्टी क्यों दे रहा है यही समझ में नहीं आ रहा है। भाई वजह कुछ भी हो, मजे की बात तो ये है पार्टी हो रही है। मजे की बात तो है कि पार्टी हो रही है, और ये दोपहर को 1:20 पे। हाँ, सब काम धंधा छोड़ के उसकी पार्टी में जाना पड़ेगा। और जेठा भरा, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, और मेरा मतलब है, और दिन के बजाय अगर रात को पार्टी होती तो हम लोग मिलजुल के फसला पार्टी चाटी कर लेते। अरे सॉरी, पीने की बात मत कर। याद है ना, पिछली बार पोपटलाल ने पार्टी में जहर पीने का नाटक किया था। आप पोपटियो 6 नंबर नो नाटक कियो। भाई मैं तो ये कहता हूँ, हम लोग उसकी पार्टी में जाते ही नहीं है। क्या बोलते हो? बिल्कुल। नहीं 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 नहीं, ये तो गलत बात है, पार्टी में तो जाना पड़ेगा ना। अरे हाथी भाई, कोई फायदा नहीं होगा, ये जरूर उसका नया नाटक होगा, पूरा दिन पकाएगा हमें। मेहता साहब बहुत नसीब वाले, पहले ही पुनः खिसक लिए। तो फिर हमको भी नसीबदार होने से कितने रोका? हूं तो चलो, हम भी पुणे चलते हैं। अरे सॉरी, मैं पुणे जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यह कह रहा हूँ कि हम लोग पोपटलाल की पार्टी में नहीं जाते। अरे भाई, यही तो मैंने थोड़ी देर पहले बोला, आप भी वही बोल रहे, कुछ नया बोलो। एक मिनट, मैं इसको ऑफिशियली डिक्लेयर करता हूँ। हम सब ने ये तय किया है कि पोपटलाल की पार्टी में जाना कैंसल। कैंसल कैंसल। हाँ भाई, कैंसिल करो अभी बस। थैंक यू। दोस्तों, सभी मर्दों ने यूनियन बना के यह तय कर लिया है कि पोपटलाल की सरप्राइज पार्टी में जाने का रिस्क नहीं लेना है, और मैं भी मर्दों की इस बात से 100% सहमत हूं, क्योंकि पोपटलाल की पार्टी में जाना मतलब बगैर पैराशूट के प्लेन से कूदना, या बगैर ब्रेक की गाड़ी में बैठना, या बगैर तैरना जाने पानी में कूद जाना। भाई, पोपटलाल की नॉर्मल पार्टी भी एबनॉर्मल होती है, तो फिर सरप्राइज पार्टी तो न जाने कैसी होगी। हम अतीत में यह अनुभव कर चुके हैं। मेरी साली कोयल जब आई थी तब पोपटलाल ने सरप्राइज पार्टी दी थी और जहर भी पी लिया था। पोपटलाल कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए मर्दों का निर्णय बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या करें साहब, गोकुलधाम की महिलाएं तो पोपटलाल की पार्टी में जाएंगी, जाने के लिए तैयार है, तो सोचिए इन मर्दों का घर में ही विरोध होगा, यानी एक विरोधी पार्टी वही तैयार है। अब पता नहीं क्या क्या होने वाला है। पोपटलाल की ये सरप्राइज पार्टी मजे लाती है हंगामे, ये तो नहीं मालूम, लेकिन आपके घरों में हास्य की पार्टी जरूर होने वाली है। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.